राजीव कुमार पांडे और आप मेरे परम मित्र पुष्पेंद्र जी। हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के AIKBJ के जनरल सेक्रेटरी माननीय KP सिंह की बिटिया शिखा की शादी में बनारस आए हुए हैं और चांदमारी रोड पर हम लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ गेस्ट हाउस है जहाँ पर डेस्टिनेशन है और यहाँ से अब समय था तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया जाए। बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि आप काशी शहर में आए, बाबा विश्वनाथ के शहर में आएँ और दर्शन कर लें। तो आज हम उसी यात्रा पर निकले हुए हैं और चांदमारी रोड से हम आगे ऑटो में हम लोग यहाँ से निकले हैं और यहाँ के बाद हम लोग भोजूबीर जा रहे हैं। भोजूबीर से फिर मैदागिन और फिर मैदागिन से वहाँ से ऑटो लेकर शहर को एक्सप्लोर करते हुए, शहर को समझते हुए, जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे ऑटो वाले भैया, आपका नाम क्या है? प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं। तो प्रमोद श्रीवास्तव जी हमारे श्री कृष्ण की भूमिका में है, इस समय सारथी की भूमिका में है, जो हमको भोजूबीर तक की यात्रा कराएंगे और फिर हम लोगों को एक सही दिशा निर्देश भी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इस नगरी के प्रति जो बाहरी व्यक्ति, हम तो बाहरी अपने को नहीं मानते हैं क्योंकि मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है, लेकिन अब काफ़ी अंतराल हो गया है और यहाँ पर जब आते समय रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत से हम लोग उतरे तो यहाँ बातचीत करते हुए एक विषय तो क्लियर हो गया कि बनारस के आसपास, कैंट के आसपास आज से 15, 20, 25 साल पहले जो गंदगी होती थी वो गंदगी मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। फिर मैंने इस बात को अपने ऑटो वाले से बात किया तो उसने एक बात कही कि आप बनारस के विकास को दो भागों में बांट सकते हैं, 2014 से पहले और 2014 के बाद। प्रमोद जी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। प्रमोद जी ने भी इस बात को तस्दीक दिया और मेरी बात से ये सहमत है कि जो उस ऑटो वाले ने कहा कि 2014 से पहले और 2014 के बाद ज़मीन आसमान का अंतर हुआ है। और अभी हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पर एक छोटू जी है जो KP सिंह जी के रिश्तेदार भी हैं, तो उन्होंने ज़मीन का रेट बताया कि जो 2014 से पहले जो ज़मीन 2 लाख रुपये बिस्वा का जो रेट था, अभी वही 50-55 लाख के आसपास पहुंच गई है। और इस बात की जो है उस बात से एग्री हमारे मित्र पुष्पेंद्र जी भी हैं। तो ये रियल एस्टेट का जो उछाल है, ये उछाल हर जगह दिखाई दे रहा है और इसकी वजह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया। कहते हैं कि हमारे शरीर में जिस तरह की नर्व्स और वेन्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोडवेज, रेलवे लाइन और एरोप्लेन जितनी भी व्यवस्थाएं हैं। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विकास अपने आप समाज के उस वर्ग तक होता है जहां तक सामान्यतः हम पहुंच नहीं पाते हैं। रोड नेटवर्क के माध्यम से उनको अपने सामान की कीमत मिल जाती है। गांव का किसान शहर की मंडियों में अपने सामान को बेच पाता है और उसको वाजिब दाम मिल जाता है। और विकास की जो यात्रा दिल्ली से शुरू होती है वो गांव के किसान तक पहुंच जाती है। उसे बहुत कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। एक प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का माध्यम होता है। चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर थोड़ा सा विराम दूंगा और हम पंचकोसी मार्ग है यहाँ पर, वहाँ जो बोर्ड मुझे आगे सामने दिखाई दे रहा है, तो पंचकोसी मार्ग इसकी काफ़ी चर्चा हम सुने हुए हैं। और पंचकोसी मार्ग भैया कहा बतीबा अच्छा 5 कोस की यात्रा सावन पर की जाती है, तो वो ये उसका ये रास्ता है सामने मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर, चूँकि मैं ट्रेन को उल्टा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे बिल्कुल सामने तब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी दिखाई देता है। तो हम पंचकोसी मार्ग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से, और तो ये पंचकोसी मार्ग आगे से जो है ये इधर जो रास्ता जो आ रहा है पंचकोसी मार्ग, ये रास्ता पंचकोसी मार्ग तक जाएगा सामने, ये जो रास्ता पंचकोसी मार्ग का है। और हम सीधे भोजूबीर की तरफ जा रहे हैं। तो ये
भोजीबीर चौराहा है, मंदिर जी का है, और मैदागिन तक हमको लेके जाएंगे अब ये, क्योंकि इनको चलिए फिर हम आगे मैदागिन तक की यात्रा के बारे में आपसे बात करेंगे।